आईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत वर्मा ने आगरा आगमन पर प्रेस वार्ता कर आईसीसी के 43वें राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी साझा की। आईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आईसीसी की स्थापना 18 सितंबर 1981 में आगरा में हुई थी। आईसीसी का 43वां स्थापना दिवस सितंबर माह 2024 को पूना में आयोजित किया जाएगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि 2 अगस्त को रसायन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सचिव राजेश आगरे ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस अधिवेशन में रसायन से जुड़े भारतवर्ष के शीर्ष प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोध विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। प्रोफेसर मनोज रावत ने भी आईसीसी की जानकारी साझा की। 81 में आगरा में स्थापित भारतीय रसायन परिषद जो हर एक वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन करता है और शोध प्रस्तुत होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संस्थानों में भारतवर्ष में। इस वर्ष यह आयोजन दिसंबर माह में पूना में हो रहा है, जिसमें 5 समानांतर सत्रों में रसायन शास्त्र से जुड़े हुए विभिन्न विधाओं के शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और व्याख्यान दिए जाएंगे। और साथ साथ 2 अगस्त को भारतीय रसायन परिषद ने तय किया है कि पूरे भारतवर्ष में स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक थे और आधुनिक काल के प्रथम लेबोरेटरी साइंटिस्ट, प्रथम केमिस्ट थे, रसायन शास्त्र के पितामह, उनकी जन्म तिथि मनाई जाएगी और उनके चित्र पर माल्यार्पण और प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। और कुछ संस्थानों की पहचान की जाएगी उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए 2 अगस्त को किए गए, और उन्हें सम्मानित करने की भी योजना है पुणे अधिवेशन में। साथ साथ भारतीय रसायन परिषद विश्व के थर्मल वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी संस्था, जो पूरे विश्व के थर्मल संघ के राष्ट्रीय परिषदों का एफिलिएशन देता है, संबंधन देता है, वो पहल उसका चतुर्वार्षिक 4 वर्षों में एक बार होने वाला अधिवेशन इस वर्ष पहली बार भारतवर्ष में हो रहा है, जो भारतीय रसायन परिषद उसमें सहयोग कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई में वो आयोजन हो रहा है, जिसमें संयोग से भारतीय रसायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुझे नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन का दायित्व मुझे है, और भारतीय रसायन परिषद के 4 लोग राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय परामर्श समिति के सदस्य भी हैं, और इसमें 34-35 विकसित देशों से शीर्ष वैज्ञानिकों के आने का कंफर्मेशन मिल गया है, जो शोध पत्र ही नहीं प्रस्तुत करेंगे, व्याख्यान भी देंगे। 2 सितंबर से 7 सितंबर तक होगा ये कार्यक्रम। 31 अगस्त से ही आईआईटी मद्रास में होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस स्तर का अधिवेशन भारतवर्ष में हो रहा है, उसमें रसायन परिषद की भागीदारी है, और साथ ही साथ हम उसमें उस पर विशेष अंक प्रकाशित करने के लिए स्प्रिंगर के, विश्व के, यूरोप के शीर्ष पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, स्प्रिंगर के जर्नल ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैलोरीमेट्री, और 3 अन्य शोध पत्रिकाएं, शीर्ष शोध पत्रिकाएं, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं यूरोप और अमेरिका से प्रकाशित होती हैं, वो विशेषांक निकालेंगे, जिसमें भारतीय रसायन परिषद का भी सम्मान होगा और इस भारतवर्ष का भी सम्मान होगा। मैं समझता हूँ कि ये आगरा के लिए भी सौभाग्य की बात है और भारतवर्ष के लिए भी सौभाग्य की बात है। इस तरह के अवार्डों से सम्मानित किया जाएगा जो शोधकर्ता हैं, जो इंटरनेशनल थर्मल कांग्रेस हो रहा है आईआईटी में, उसमें करीब 45 पुरस्कार दिए जाएंगे, और बड़े बड़े पुरस्कार जिसकी धनराशि काफ़ी होती है वो भी दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी भी उसमें पुरस्कार करीब देगा, उनसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री भी उसमें पुरस्कार देगा, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट भी अपने वार्षिक अधिवेशन में जो पुरस्कार करीब देते हैं, करीब 40 पुरस्कार हम देते हैं, जिसमें अलग अलग शोध पत्रों के स्तर के लिए, उनके कंटेंट्स के लिए, उनकी उत्कृष्टता पर आधारित वो पुरस्कार होते हैं, जो इस वर्ष भी दिए जाएंगे। जो हमारे नए इतने पुरस्कार देने वाला और इतने तरह की प्रतिस्पर्धा आयोजित करने वाला शोध पत्र प्रस्तुतिकरण में भारतवर्ष का यह अनूठा संगठन है, जो अपना 44 वर्ष पूरा कर रहा है। सन 1980 में आईआईटी मुंबई में एक राष्ट्रीय संस्था कन्वेंशन ऑफ केमिस्ट उसका ऑर्गेनाइज किया गया था। आगरा से काफ़ी सारे प्रतिभागी वहाँ गए थे, तो महसूस किया कि आगरा के लोगों का जो है वो नाम पूरे हिंदुस्तान में जाए। वहाँ इसका दिमाग में आया। डॉक्टर जी.सी. सक्सेना जो इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं, उन्होंने इस संस्था को जन्म देने की कोशिश की। 1981 में टोटल क्लास ईयर में पहला प्रथम नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया गया था,
अभी 43वां जो राष्ट्रीय कन्वेंशन है वो आयोजित करने जा रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने 42-43 साल के जो है वो एक दूरी तय की है। 2010 में एक विचार दिमाग में आया आईसीसी के मेंबर्स के बीच में, तो क्यों ना हिंदुस्तान से बाहर भी एक कॉन्फ्रेंस की जाए। तो उस श्रृंखला में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोगों ने बैंकॉक में किया था। उसके बाद 6 कॉन्फ्रेंस की थी, 2019 में यूरोप में किया था। तो ये आगरे वाले का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में गया है, और ये एक ऐसी संस्था है जो साइंस के और केमिस्ट्री के फील्ड में काम कर रही है, जिसका खुद का मुख्यालय है। उसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मनोज रावत भी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जैसा प्रोफेसर वर्मा साहब, प्रोफेसर आगरे साहब ने बताया आईसीसी के बारे में, भारतीय रसायन परिषद के बारे में, जिसकी स्थापना आगरा में हुई। ये भी उल्लेखनीय है कि ये ऐसा पहला संगठन है जिसका कि अपना मुख्यालय पर स्थायी कार्यालय है, जिसको हमने इसी वर्ष शुरू किया है। और आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर में फ्रेंड्स रॉयल प्लाजा अपार्टमेंट में इसका ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पर विधिवत कार्य प्रारंभ हो गया है। और वर्ष भर हमारे कार्यालय में जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ से सभी मेंबर्स को मिलती है। रिसर्च जर्नल जो हमारा प्रकाशित होता था उसकी पुरानी प्रतियां सब वहाँ पर रखी हुई हैं, और रिसर्च जर्नल जो बीच में अभी थोड़ा सा रुक गया था उसको भी इशू करने का प्रयास इस बार शुरू हो गया। और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में इस बार हम एक नया अंक निकालेंगे और रिसर्च जर्नल हमारा रेगुलराइज हो जाएगा।